अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं ज़ैन मदनी। आजकल एक ख़बर जो है वो बहुत मकबूल है और वो ख़बर है मारूफ अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर अली की, जिनकी तदफीन आज ही मॉडल टाउन कब्रिस्तान में जो है वो की गई। कराची से उनकी जो मैयत है वो उनके भाई लेकर जो है वो लाहौर आए। दोपहर 12 बजे के करीब जो है वो उनकी मैयत जो है वो लाहौर पहुंचा दी गई थी, जबकि उनकी जो नमाज जनाजा है वो असर की नमाज के बाद जो है वो अदा की गई। इस तमाम जो वाक़या है नमाज जनाजा का जो इवेंट था, इसको कवर करने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद था। सबसे पहले मैं उनकी रिहाइशगाह पर गया और मैंने जो चीज़ें फ़ील की नाज़रीन मैं आपको अगर बताऊँ तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हुमैरा असगर अली की जो रिहाइश है वो टाउनशिप के D1 सेक्टर और जो उसका D1 सेक्टर का ब्लॉक 5 है उसमें मौजूद है। एक ठीक ठाक घर था। फैमिली के किसी मेंबर ने जो है वो पूरा मीडिया वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पे किसी से कोई बात नहीं की। इसके अलावा भी कब्रिस्तान में भी जो है वो उनके अज़ीज़ रिश्तेदार मौजूद थे। किसी ने भी जो है वो इस हवाले से मीडिया को मासवाए उनके चचा के अलावा जो है वो किसी भी अज़ीज़ या रिश्तेदार ने जो है वो मीडिया से बात नहीं की। यहाँ तक कि ख़बरें आ रही थी कि जी हुमैरा असगर अली के जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनका इंतकाल नहीं हुआ। हुमैरा असगर अली के वालिद जो हैं वो ज़िंदा हैं, ताहयात हैं और उन्होंने नमाज जनाजा में भी शिरकत की। नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मैंने जो अपनी तहकीक की है उसके मुताबिक जो है मुझे ये जो हुमैरा असगर अली है उसका जो है वो जो उसका कत्ल हुआ है या उसकी तबई मौत हुई है या उसको सादा अल्फाज में मौत कहेंगे कि उसकी मौत हुई है, वो बहुत ही शकूकू शबाहत जो हैं वो उसमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें कराची की, जहाँ पे कराची के अपार्टमेंट में जहाँ पे हुमैरा असगर अली की डेथ हुई, मालिक मकान अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। जो उस अपार्टमेंट का मालिक था वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। CCTV कैमरे उस अपार्टमेंट में कोई लगे नहीं हुए। पुलिस पहले कहती थी कि ये जो इनकी डेड बॉडी है वो 1 से 1.5 माह पुरानी है। फिर तहकीक की गई, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा ये 6 माह पुरानी है। हुमैरा असगर अली की आज की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है सिंध पुलिस ने जो जारी की है उसमें ये लिखा गया है कि 8 से 10 माह पुरानी है। ये डिकम्पोज्ड हो गई थी और इस कदर ख़राब हो गई थी कि उसका जो है वो मेडिकल नहीं हो पा रहा था। उसमें कत्ल की या उनकी जो मौत है उसकी असल वजूहात जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रही थी। यहाँ पे जो पहलू है सिंध पुलिस का वो तो बाकायदा मशकूक है ही, अभी तक कोई बात क्लियर सामने नज़र नहीं आई। आज के इतने टेक्नोलॉजी के दौर में भी उनका मोबाइल भी लिया गया, मोबाइल भी जो है वो अभी तक उसकी जो फॉरेंसिक की गई है उसमें कोई नतीजा जो है वो अभी तक नहीं निकला कि वो किन के साथ राब्ते में थी। सितंबर 2024 में भी अगर उन्होंने किसी से रब्ता किया है तो उससे पहले भी तो किसी ने किसी से रब्ता किया होगा। वो किन से मिलती थी, उनके फ़ोन कॉल से वो सारा डाटा भी तो मिल सकता था ना। तो ये सिंध पुलिस की नाअहली अगर मैं कहूँ तो ये ठीक होगा कि वो अभी तक बाकायदा किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच सके। बात सिर्फ यही हो रही है कि जी 9 माह हो गए उनके इंतकाल हुए को, 8 माह हो गए उनके इंतकाल हुए को। आज एक ख़बर ये भी चली कि कोई डॉक्टर सीरम सजाद है, उन्होंने जो है वो उसको कत्ल किया है। वो को वज़ीर आज़म पोर्टल पे एप्लीकेशन गई, बाद में सिंध पुलिस की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि वो जो एप्लीकेशन थी वो जाली थी, वो फेक नंबर से जो है वो रजिस्टर्ड करवाई गई थी और उसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर बात करें अब लाहौर की, कल रात छिपा जो फ्लाई अदारा है जिन्होंने तमाम जो हुमैरा असगर अली के जो डेड बॉडी थी उसको वहाँ से उनके अपार्टमेंट से जो है वो उठा के वो वहाँ लेके आए, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई, सारे टेस्ट उन्होंने जो है वो करवाए। और छिपा के जो हैं मोहम्मद रमज़ान छिपा साहब, उनके साथ कल हुमैरा असगर अली के भाई डॉक्टर नवीद ने जो है वो एक मीडिया टॉक भी की, जिसमें वो बड़े जो है वो जज्बाती नज़र आए और उन्होंने कहा कि जी आपने हमारी फैमिली को टारगेट किया है, आपने ये सवालात क्यों नहीं किए। ये सवालात वैसे नवीद असगर अली साहब आपको करने चाहिए थे पुलिस के साथ, कि पुलिस जो है वो
मालिक मकान को, या जो अपार्टमेंट का उसका मालिक था जहाँ पे हुमैरा रहाइश पजीर थी, उसको मंजर आम पे क्यों नहीं लेके आ रही? आप हुमैरा असगर अली के भाई हैं, और आपको जब पुलिस ने पहली कॉल की थी तो आपने इनकार कर दिया था। आज मैं आपको नाजरीन बताऊं कि जब तदफीन की गई हुमैरा असगर अली की, तो वहाँ पे उनके वालिद भी मौजूद थे। वहाँ पे नवीद असगर जो हुमैरा असगर अली के भाई हैं, जो कराची से मैयत लेके लाहौर आए, वो भी मौजूद थे। उसके अलावा कुछ और अजीज़ रिश्तेदार भी मौजूद थे। नवीद ने कोई बात नहीं की मीडिया से, जबकि हुमैरा असगर अली के वालिद डॉक्टर असगर अली जो हैं, उन्हें भी बड़ी मुश्किल से मीडिया वालों ने रोक के जो है वो कोशिश की कि उनके साथ बात की जाए। उनके साथ बात की भी हमने, और उनका ये कहना था कि जितनी भी आज अब तक खबरें जो हैं वो आई हैं या जारी की गई हैं पुलिस की तरफ से, या सिंध पुलिस की तरफ से, या कराची पुलिस की तरफ से, SSP साउथ की तरफ से, वो सब झूठी हैं। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बाकायदा मंजर आम पर नहीं आई। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी मैं किसी फ़ैसले पर नहीं पहुंचूंगा। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि हुमैरा असगर अली के चचा मोहम्मद अली उनका नाम है, उनका हमने वहाँ पे उनसे बातचीत की। उनका ये कहना था, एक तो वो बड़े घबराए हुए थे, दूसरा उनको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, और उनका यही कहना था कि जी जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, हुमैरा ने कभी जायदाद में से हिस्सा नहीं मांगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहा उन्होंने कि वो शोबिज़ में काम करती थी, वो खुश थी अपनी दुनिया में, तो उसके वालिदैन भी खुश थे। लेकिन जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि वो कराची क्यों गई, तब उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा कि उनके माँ बाप शोबिज़ में काम करने पे खुश नहीं थे। यार तू जू जावें सੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ कि मैं कपड़े सी के दूसरे घर चली हाँ, उत्थे दूसरे पासे अपना कोई होर की काम करके ते आई वे ते तू उनके नाल रवेंगा। मैं कहना बहुत ही अच्छे सी, कोई जायदाद नहीं। अजे दो भैनां विआहण वालियां सी ते जायदाद किवें असरार कर सकती सी? नहीं तो फैमिली जो है लाश को क्यों नहीं लेना चाह रही थी? लाश वसूल करने के लिए भी क्यों इतनी देर कर दी? भरा जी मैं 35 वारी तो दस चुकिया, मैं तुहानू भी दस्सिया हैगा सब कैमरों में बताएं। 4 भैन भरा ने, 2 भाई ने, 2 भैनां ने। भाइयों की शादी हो गई है लेकिन दोवें भैनां की अजे शादी नहीं हुई। मोबाइल पे राब्ता होता रहे? राब्ता होता रहा, वो आती रही भी, कभी 2 माह बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई, तो आके इत्थे गरीबां नू कपड़े कुपड़े पैसे पूसे अपने आप वो दे के जाती सी। आखिरी दफा कब राब्ता हुआ? अगर राब्ता नहीं होया तो फिर तुसी किसी किस्म दा उहदे नाल राब्ता करने की कोशिश नहीं की भी? अगर वो आंदी सी ते हुण क्यों नहीं आ रही, या उहदे नाल राब्ता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सानू घर दा ही नहीं पता सी कित्थे रहिंदी कित्थे नहीं। पुलिस के साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की जब फ़ोन बंद हुआ? नहीं। उसकी क्या वजह थी? वजह तो कुछ भी नहीं थी। खानदान उसके साथ इज़हार लाताल्की कर चुका था? नहीं, कोई नहीं। तो फिर 8-10 महीने मेरा अगर बच्चा नहीं मिलता तो मैं कैसे पुलिस से राब्ता नहीं करूँगा? देखो मेरी बात सुनो, ये जो असल मेन रिश्तेदार जो होता है ना, वो किराएदार होता है नज़दीकी, जो मकान देता है, ठीक है। उसमें बड़ा कुछ शराइत लिखी जाती हैं, ठीक है। 10 तारीख को किराया देना है, पहली को किराया देना है, इतना एडवांस है, इतना यह चीज़ है, फ़ोन नंबर है या कोई गलबात है, एक उसके पास होता है, एक उसके पास है। क्या आया कि उसको इतने में जेन में नहीं आया, किसी ये जो नंबर लिखाए हैं पीछे वालों के या किसी के, तो वो मैं राब्ता कर सकूं। सवाल हम तो यहाँ पे हैं। औलाद छोड़ दी? नहीं, औलाद नहीं छोड़ी हमने। तो कौन छोड़ सकता है? एक बच्चे के साथ राब्ता ना हो तो कैसे, मतलब कौन छोड़ सकता है? तो सर 10 माह राब्ता नहीं किया, पुलिस को कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि किराएदार ने हमसे राब्ता नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि आपने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये बात नहीं है। ये जो क्या नाम है हुमैरा असगर है ना जी, क्योंकि इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कि ठीक है बेटा, आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। मतलब माँ बाप को फील्ड नहीं पसंद थी वो? तो जो भी बात समझ लें, तो लेकिन है कि आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं होया। नहीं तो फैमिली जो है लाश को क्यों नहीं लेना चाह रही थी? लाश वसूल करने के लिए भी क्यों इतनी देर कर दी? भरा जी मैं 35 वारी तो दस चुकिया, मैं क्या चीज़? दस्या गया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ये सब कि कैमरों में बताएं। 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, 2 ਭਾਈ ਨੇ, 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰਾ ਅਸਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा, ये कब गई थी कराची लाहौर से? ਜੀ लाहौर से कराची कब गई थी? ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। तो घर वालों ने इजाज़त दे दी थी जाने की या कोई ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। कोई ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। तलाक देती। वो गलत करैक्टर सी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले हुमैरा असगर अली जो मॉडल हैं, अदाकारा हैं, अब तो वो इस जहाँ से जो है वो कूच कर गई। उनके भाई को कॉल की गई सिंध पुलिस की जानिब से और उन्होंने कहा कि जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप मेरे वालिद साहब से रब्ता करें। उनके वालिद साहब से भी रब्ता किया गया तो उन्होंने भी कहा कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उनको वहीं पे उनकी तदफीन कर दें। इस बात को बहुत जो है वो इस बात का इशू भी बना। शोबिज़ इंडस्ट्री में जो है वो इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हुई कि एक माँ बाप हैं या भाई है तो वो अपनी बहन को जो है उसकी मैयत लेने से जो है वो इनकार कर रहा है। लेकिन 2 रोज़ बाद जो है वो बाकायदा तौर पे नवीद असगर ने जो है वो रब्ता किया। हालांकि इससे पहले ये ख़बर आ रही थी कि जी उनके बहनोई ने रब्ता किया है, हुमैरा असगर अली के बहनोई ने मैयत वसूल करने के लिए जो है वो रब्ता किया है, पुलिस से छिपा जो है वो रब्ता किया है। आज एक नई बात सामने आई है कि उनके जो चचा हैं हुमैरा असगर अली के, उन्होंने ये कहा है मोहम्मद अली साहब ने कि दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, ना हुमैरा की ना हुमैरा से बड़ी बहन की। हुमैरा जो है वो सबसे छोटी हैं, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। सबसे बड़े भाई हैं, उनका नाम सुहेल असगर है। वो थोड़े से अजीज़ रिश्तेदारों के मुताबिक उनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। उनकी वाइफ थी, उन्होंने अपनी वाइफ को भी डाइवोर्स दे दी। ये बात भी उनके चचा जो है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने मीडिया को बताई। अब यहाँ पे बात ये है कि पहले ये कहा गया था कि जी हुमैरा असगर अली के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर फैमिली में जो है वो ये कोशिश होती है कि उनकी जो बेटी है वो पढ़ लिख के जो है या तो अच्छी फैमिली में चली जाए शादी करके, या वो कोई ऐसा रोज़गार अपनाए जो इज़्ज़त का बाइस बने। शोबिज़ इंडस्ट्री को चूँकि हमारे मुआशरे में जो है वो कबूल नहीं किया जाता और शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हुमैरा असगर अली के जो अज़ीज़ रिश्तेदार अहले खाना जो हैं वो भी उन्हें कबूल नहीं करते थे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई कि हुमैरा ने काफ़ी अरसा जो है वो लाहौर में काम किया, उन्होंने काफ़ी थिएटर पे काम किया। थिएटर के बाद वो मॉडलिंग में आई। 2018 तक वो लाहौर में काम करती रहीं, लेकिन 2018 के बाद उन्होंने ये देखा कि यहाँ लाहौर में उनका कैरियर उस तरह नहीं बन सकेगा जिस तरह कराची में बन सकेगा, तो वो 2018 में जो है वो कराची जो है वो शिफ्ट हो गई। और असल इख्तलाफात जो उनके शुरू हुए वो उनके वालिदैन के साथ इसी वजह से शुरू हुआ है कि वो अपना हिस्सा मांग रही थी। इस बात को बेशक उनकी फैमिली बार बार इनकार कर रही है कि जी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारी उनके वहाँ पे कुछ अजीज़ों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि देखें हर घर में जो है औलाद जो है वो अपना हिस्सा मांगती है, लेकिन ये उनके घर का ज़ाती मसला है, इस पर मैं ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझूंगा। लेकिन आज जो हुमैरा असगर अली के अहले खाना हैं उनके रवैये देख के भी शुकूक व शुबहात जो हैं वो पैदा हुए हैं। वो ये कि हुमैरा असगर अली के वालिद का कहना है कि जी वो हमसे बिल्कुल भी राब्ते में नहीं थी, तकरीबन पिछले 9 माह से ही हमारे साथ राब्ते में नहीं थी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी बेटी थी वो और आपकी बेटी
जो है वो आपसे राब्ते में नहीं थी, तो क्या आपने उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उनके घर का नहीं पता था। कराची में जहाँ पे हुमैरा रिहाइश पजीर थी, क्या उनके वालिदैन को उनके घर का नहीं पता होगा? हुमैरा की अक्सर पोस्ट में वो अपनी वालदा के साथ बातचीत करते हुए जो है वो डिस्कस किया करती थी, अपने वालिदैन की तस्वीरें लगाया करती थी। बल्कि उनकी एक पोस्ट तो ऐसी है जिसमें हुमैरा ने जो है वो अपने वालिद का स्केच बना के जो है वो पोस्ट किया हुआ है, और वो अब घर भी आती थी। ये बात उनके चचा ने जो है वो कही कि वो जब भी लाहौर आती थी वो घर आके 2-2, 3-3 माह रहती होती थी। अलबत्ता वो शोबिज़ में काम करने के जो है वो ख़िलाफ़ थे उनके घर वाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवीद अस्कर जो उनके भाई हैं, उन्होंने कराची में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, या जो छिपा के साथ जो छिपा का सर्द खाना था उसके बाद मीडिया टॉक करने के बाद उन्होंने मीडिया से उल्टे सवाल किए कि आपको ये सवालात करने चाहिए थे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ नवीद अस्कर साहब कि आपने आज कब्रिस्तान में मीडिया नुमाइंदगान से बात क्यों नहीं की? आपकी वो बहन थी, आप उनकी मैयत लेने गए कराची से लाहौर भी आए, और लाहौर आके भी आप मीडिया से बिल्कुल दूर रहे। जब हम हुमैरा अस्कर अली के नमाज जनाजा के लिए या उनकी जो रसूमात अदा करनी थी उसके लिए जब उनकी रिहाइशगाह पर गए, तो वहाँ पर भी किसी जो अजीज़ रिश्तेदार आ रहे थे, यहाँ तक कि किसी पड़ोसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके अहले खाना ने उनके पड़ोसियों को भी मना कर दिया कि आपने कोई बात नहीं करनी। नवीद अस्कर साहब, आप कब्रिस्तान में आए, तदफीन की, नमाज जनाजा पढ़ा, लेकिन उसके बाद आप मीडिया के सवालात दिए, उनके जवाबात दिए बगैर जो है वो चले गए। हुमैरा के वालिद ने जो बातें की उनमें भी ये लग रहा था कि आप प्रेशराइज हो के, या आप बिल्कुल तंग हो के कि जी अब क्या करें, मजबूरी है। आपने तदफीन भी इसी तरह की। तो अब हुमैरा के हवाले से जो सिंध पुलिस की एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हुमैरा की जो लाश है, जो उनकी मैयत थी या उनकी जो डेड बॉडी थी, वो 8 से 10 माह पुरानी है। उसमें ज़्यादती का अंसर भी, ख़बरें आ रही हैं कि जी ज़्यादती भी की गई, लेकिन बाद में उसकी तरदीद भी हो गई। तो ये तमाम बातें हैं जो शकूक व शुबहात जो हैं वो पैदा कर रही हैं। तहकीक से ये बात सामने आई है कि हुमैरा के जो वालिदैन हैं उन्होंने हुमैरा से कता ला ताल्लुकी कर लिया था। हुमैरा अकेली रहती थी कराची में, उनका सिर्फ अपने वालिद से, अपनी वालदा से रब्ता था, अपने वालिद से नहीं, अपनी वालदा से रब्ता था। और जब भी वो घर आती थी अपनी वालदा के साथ ही कमरे में रहती थी, अपनी वालदा के साथ ही बातचीत करती थी, और कोई भी उनको अपने घर में बुलाता नहीं था। वो 10 दिन रहती थी या 15 दिन रहती थी, वो अपनी वालदा के साथ ही रहती थी, और कोई घर का फ़र्द उन्हें नहीं बुलाता था। उनसे कता ला ताल्लुकी की हुई थी। और इसी कता ला ताल्लुकी के डिप्रेशन में मैंने, चूँकि मैं एक शोबिज़ रिपोर्टर हूँ, फ़ैशन इंडस्ट्री में इवेंट्स कवर करना, लॉन्चेस कवर करना, फ़ैशन शूट्स कवर करना मेरा काम है। हुमैरा अस्कर अली के साथ काफ़ी फ़ैशन के जो इवेंट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, बड़ी हंसमुख भी थी लेकिन बड़ी संजीदा भी हो जाती थी अक्सर। तो हुमैरा की जो मॉडल सहेलियाँ हैं, जो कि हुमैरा के इंतकाल की खबरें सुनने के बाद बिल्कुल ही खामोश हो गई। हाँ, अलबत्ता उन जो आर्टिस्ट, उन एक्ट्रेसेस ने जो है वो हुमैरा के लिए बोली, हुमैरा के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने, जो कि एक दर्द दिल रखती थी और ये समझती थी कि हुमैरा जो है वो उनकी फील्ड की साथी है, उनकी कुलीग है, उनके साथ काम करती रही हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा कि अगर तदफीन हुमैरा की जो है उनके वालिदैन नहीं करेंगे तो हम करेंगे। वज़ारत सकाफ़त सिंध की जानिब से भी जो है ये बयान जारी किया गया कि हम हुमैरा अस्कर की तदफीन करेंगे। लेकिन अचानक हुमैरा अस्कर अली के भाई नवीद अस्कर ने जो है वो कहा कि जी मैं अपनी बहन की मैयत लेने कराची आऊँगा। तो जो उनकी सहेलियाँ हैं मॉडल्स, उनका भी ये कहना है कि हुमैरा जो है वो शदीद डिप्रेशन का जो है वो शिकार थी। अब वो डिप्रेशन से जो है उससे इंतकाल हुआ या उनको कत्ल किया गया, क्योंकि कई ख़बरें ये भी आ रही हैं कि उनकी मौत तभी मौत नहीं है, उनको कत्ल किया गया। अभी ये जो शकूक व शुबहात है ये अब सिर्फ जो पुलिस है वो ही दूर कर सकती है, और पुलिस को ये शकूक व शुबहात दूर करने चाहिए।
हुमैरा के वालिद का ये कहना है कि अब मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नवीद असगर ने भी जब चीपा के साथ मिलके, रमज़ान चीपा के साथ मिलके मीडिया टॉक की, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई मास्टर की हो सकता है कोई अंदर गया हो सकता है कि किसी ने हुमैरा असगर के घर का जो है वो दरवाज़ा खोला हो और बाद में उसको कत्ल करके जो है वो बाहर निकल गया हो। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जो है वो अब सिर्फ पुलिस ही दे सकती है, और पुलिस को ये जवाबात देने चाहिए ताकि ये कत्ल जो है वो अंधा कत्ल ना बन जाए।